चाहिए तो संविधान नया क्यों बनना चाहिए। हमारा संविधान बाबा अम्बेडकर साहब ने बनाया, बहुत लंबी सोच के साथ बनाया। उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है, लेकिन बदलने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर वो बदलेंगे तो ये आंदोलन बहुत ऊंचे स्तर तक जाएगा और हम लोग इसमें कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनको ऐसी टिप्पणी करने का कतई अधिकार नहीं है, इतनी छोटी और ओछी बात कहने की कि आप भारत में रह के भारत के संविधान के विरुद्ध बोल रहे हो। इस जाति के लोग भारतीय संविधान को पहले से ही अपमानित करते आ रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं और चेतावनी दे रहा हूं। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज और भीम सेना के लोग सड़कों पर उग्र होकर के आंदोलन करने के लिए प्रेरित मत ना करिए उनको। 2 अप्रैल भारत बंद का आंदोलन आप लोग देख चुके हैं हमारा। हम लोग किसी भी तरीके से अपने संविधान और अपने सम्मान के बारे में किसी भी तरीके की टिप्पणी, किसी भी तरीके की अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय भीम साथियों, जय संविधान, जय लोकतंत्र। यतेंद्र नाथ गिरी, ये एक ऐसा नाम आज देश के अंदर शर्मसार कर रहा है पूरे देश की मानव जाति को, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को। देश का संविधान विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। वो संविधान जो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बन करके तैयार हुआ। वो संविधान जो पूरे विश्व के अंदर हाथ से लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान है। सम्मानित साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं मंदिरों से, मठों से निकल करके लोग राजनीति करने के लिए सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन एक गिरी नामक महामंडलेश्वर जूना अखाड़े का कोई महंत एक बयान देता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन की एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं। वो जाहिल और गवार व्यक्ति बोलता है, लिख रहा है कि नए भवन में नया संविधान लिखा जाएगा। इस जाति के लोग भारतीय संविधान को पहले से ही अपमानित करते आ रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं और चेतावनी दे रहा हूं। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज और भीम सेना के लोग सड़कों पर उग्र होकर के आंदोलन करने के लिए प्रेरित मत ना करिए उनको। 2 अप्रैल भारत बंद का आंदोलन आप लोग देख चुके हैं हमारा। हम लोग किसी भी तरीके से अपने संविधान और अपने सम्मान के बारे में किसी भी तरीके की टिप्पणी, किसी भी तरीके की अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई गिरी हो, चाहे कोई शुक्ला हो, चाहे कोई पांडे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। पूरे देश के अंदर आज ही बहुजन समाज और भीम सेना के क्रांतिकारी साथियों ने जिला मुख्यालयों पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे जैसे साथियों को समय मिल रहा है उसी तरीके से कानपुर के अंदर हमारी ही बहुजन समाज की भीम शेरनी, भीम पुत्री नीलम चौरसिया जी, एडवोकेट विकास जी और उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग आज कानपुर के जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने वहां ज्ञापन दिया है। ये अभी हमारा पहला संवैधानिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से संविधान के बारे में कोई भी टिप्पणी अगर करता है तो हम लोग उसको सबसे पहले संविधान की ही भाषा में उसको समझाने का प्रयास करते हैं।
इसी संविधान की वजह से आज वो महंत क्यों ना अखाड़े का वो पुजारी बोलने का अधिकार रखता था और उसने ये बोला। यही संविधान इस देश के 130 करोड़ लोगों को उनके अधिकारों के लिए उनको सजग करता है, उनको जागरूक करता है कि आपके अधिकार क्या हैं, और ये अधिकारों का ज्ञान उन लोगों को केवल इस संविधान से मिलता है। संविधान इस देश के लिए उतना ज़रूरी है जितना हम लोगों के लिए सांस लेना ज़रूरी है। अगर हम लोग सांस नहीं ले सकते तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर इस देश के अंदर से संविधान हटा दिया गया तो भारत का नाम खत्म हो जाएगा। देश का संविधान भारत के नाम पर लिखा गया दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। 22 डिग्रियां जिनके पास थी, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अमेरिका जैसे देश भी बोलते हैं कि अगर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूर्य कह करके पुकारते। जर्मनी के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां आज भी बाबा साहब के नाम पर चल रही हैं। आज भी बाबा साहब के नाम पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जर्मनी, लंदन, बहुत सारे देशों के अंदर बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई किताबों के ऊपर वहाँ अध्ययन किया जाता है। बाबा साहब के नाम से वहाँ पर लाइब्रेरियाँ हैं। और ये 2 टके के जूना अखाड़े के आकर के लोग बोलते हैं कि संविधान को बदल दो, तुम्हारी औकात है संविधान को बदलने की, क्या आप संविधान बदल सकते हैं? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और ख़ास करके भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी को अपने भीम सेना संगठन की तरफ से आपको यहाँ से एक अपील और एक अनुरोध कर रहा हूँ। अभी ये पहली अपील है, अनुरोध भी है हमारा कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। एनएसए, आप जब छोटी छोटी बातों में एनएसए जैसी धारा लगा करके आप लोगों को जेल भेजने का काम करते हैं, जो देशद्रोही बातें करते हैं, ठीक उसी प्रकार यतेंद्र नाथ गिरी के ऊपर भी रासुका लगा करके इसको जेल भेजने का काम करें। ये भीमसेना की मांग है, पूरे देश के अंदर मांग है। अगर इस मांग को नहीं माना गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। देश के लिए लड़ो, ईमानदारी से लड़ो यार। क्या कुछ दिखाओ नहीं, खाली कार्यालय तो दिखाओ कि भाई आपको दिया गया, आपने निर्णय क्या लिया, विज्ञापन पहुंचाया कि यहीं रखे रहेगा। अन्नू अंसारी, कानपुरी, जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पे SC ST विनोद कुमार पाल एडवोकेट। किस विषय में जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में आप सभी लोग आए हैं अपने समाज को लेकर? एक तथाकथित महामंडलेश्वर, अब किस चीज़ के वो ईश्वर है मुझे नहीं मालूम, महामंडलेश्वर वो अपना तथाकथित उनकी अपनी उपाधि हो सकती है। इस टाइप का कोई संवैधानिक पद भारत के गणतंत्र में या भारत के संविधान में नहीं है। ये आपका धार्मिक निजी मामला है, लेकिन उनको ऐसी टिप्पणी करने का कतई अधिकार नहीं है। इतनी छोटी और ओछी बात कहने की कि आप भारत में रह के भारत के संविधान के विरुद्ध बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि हम नए बिल्डिंग जो बन रही, संसद भवन बननी चाहिए, कहीं ठीक है आप बनाइए, वो तो सरकारी कोष से बन रही है, उसमें हमारे नए संसद जाएंगे, नया विधान बनना चाहिए कोई, वो तो नए संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान अगर बदलने की बात करेंगे तो क्यों नहीं 85% लोग जो जिंदा हैं, 85 क्या पूरे 100 के 100। कोई भी देश मुल्क जो चलता है वो किसी धार्मिक पुस्तक से नहीं चलता है, कम से कम भारत, क्योंकि डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, आप केवल प्रीलम्ब पढ़ लीजिए तो उसकी मूल भावनाओं के खिलाफ है। हम नागरिकों के जब संविधान ही नहीं रहेगा तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? आज अगर हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, हम जवाब देने की स्थिति में, तो ये संविधान के दायरे में रह के हम अब हमसे प्रश्न कर रहे हो, ये बोलने की जो हमारी आज़ादी है, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग है, उसके सब जब संविधान नहीं रहेगा तो हमारा देश का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसी टिप्पणी करना, हालांकि उनके बूते की बात नहीं है, मतलब बदलना तो बहुत दूर की बात है, छू भी नहीं सकते।
सब जो भी संशोधन होता है वो संसद में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हमारे सांसद जाते हैं, जो उसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति पारित करता है, तब एक आध बिल जिसको आप बोलते हैं वो हो सकता है संशोधन। लेकिन आप कह रहे हो नया संविधान, तुम लिखोगे नया संविधान? तुम्हारी औकात है लिखने की? तो आप अपनी धार्मिक टिप्पणी करो, जिस भी पंथ परिपेक्ष के आप महामंडलेश्वर हो वहाँ तक की बात करना ठीक है, लेकिन देश के संविधान और आइन पर बात करोगे तो हम रोड पे हैं, रोड पे रहेंगे। मैं नीलम चौरसिया। किस विषय में आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और क्या चाहती हैं? हम लोग गिरी जी के खिलाफ यहाँ आए हुए हैं, जो उन्होंने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए। भाई बिल्डिंग तो पुरानी हो गई, वो समझ में आ रहा है कि संसद हमें नहीं बनानी चाहिए बिल्डिंग, क्योंकि वो पुरानी हो गई और वो देश का मंदिर है। लेकिन जो संविधान के बारे में बता रहे हैं कि संविधान नया बनना चाहिए, तो संविधान नया क्यों बनना चाहिए? हमारा संविधान बाबा अम्बेडकर साहब ने बनाया, बहुत लंबी सोच के साथ बनाया। उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है, लेकिन बदलने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर वो बदलेंगे तो ये आंदोलन बहुत ऊंचे स्तर तक जाएगा और हम लोग इसमें कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहाँ शिथिल हो गया है जनसंख्या को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, समाज को देखते हुए, तो उसमें संशोधन तो हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें कि पूरा संविधान बदल दिया जाए तो बाबा साहब के सपनों को कोई बदल नहीं सकता और ना ही वो पूरी तरीके से बदल सकता है। तो क्यों बदलना चाहते हैं संविधान को, ये भी तो बताएं ये आप। तो सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, प्रदेश में सरकार उनकी है। तो जो अपनी ये तानाशाही जो दिखा रहे हैं, हिटलर शाही से संविधान नहीं चलता, हिटलर शाही से देश नहीं चलता। इसलिए उनको सोचना होगा, समझना होगा और इस पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना होगा जिसमें देश में किसी भी तरीके का कोलाहल मचे और हलचल हो। देश को शांति से रखना चाहिए। कोरोना काल में वैसे भी जनता देश की बहुत परेशान हो चुकी है, उसको सहायता करने की बजाय ये ऊट पटांग काम करने से अच्छा है कि आप सबको लेकर चलें, सबकी सहमति से चलें। जो इन लोगों ने बांट रखे हैं विभाग, वो विभागों का ऐसे विभाजन नहीं होना चाहिए कि ये शूद्र है, क्षत्रिय है, जनरल है। ये क्या बात है? भारतवर्ष का हर नागरिक देश का वासी है। हर नागरिक को बाबा साहब ने बराबर का अधिकार दिया है। सरकार जब भी नारे लगाती है तो हिंदूवाद के लगाती है कि हम हिंदू हैं, तो इस पे क्या उनके कहना चाहते हैं? हिंदूवाद कहने से उनका रिजल्ट सामने आ तो गया। आप लोगों ने देखा अभी ग्राम पंचायत में उनका क्या हुआ, ब्लॉक में भी अभी सब देखने को मिल जाएगा। तो अब भी ना अगर समझे तो फिर वो संभल नहीं पाएंगे और उनकी सरकार तो अपने जाती समाज रहेगी। को क्या मैसेज देना चाहती है इन्हें हिंदूवाद पे? हम लोग समाज को एक ले करके चलना चाहते हैं। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का जो भी नागरिक है वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने